हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीसीएम ऑल सॉल्यूशन। तो आज की इस विषय में हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान, जो बहुविकल्पी प्रश्न है। अब बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर के आते हैं हर साल बोर्ड एग्जाम में। तो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बहुविकल्पी, जो आपके नंबर को बढ़ाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम देखेंगे, एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे। ये है, हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पहला देखेंगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए है खनन, बी है विनिर्माण, सी है सूचना, डी है बैंकिंग। तो ये आता है खनन। कौन सा आता है? प्राथमिक क्षेत्र के जो अंतर्गत आता है खनन। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? पहला ए है मछुआरा, बी है शिक्षक, सी है डाकिया, डी है व्यापारी। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो वो है मछुआरा। क्या, कौन सा ऑप्शन सही है? ये सही है, ए मछुआरा। तीसरा हम देखेंगे प्रश्न यहाँ पे, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डॉट 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 इसमें भरना है में सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्र, क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक। तो इसमें हम क्या है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से संबंधित से उत्पादन, दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्राकृतिक आ गया, देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि पढ़े प्राथमिक क्षेत्रक के बारे में, तो प्राकृतिक उसमें दिया है। तो ये कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्रक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए प्राथमिक क्षेत्रक। यहाँ पे हम चौथा प्रश्न देखेंगे, औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? देखिए दोस्तों, अभी हमने द्वितीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा है, जिसमें औद्योगिक का जो यहाँ पे शब्द यूज किया है वो है द्वितीय क्षेत्र। तो देखेंगे ए क्या है? प्रथम क्षेत्रक, बी है द्वितीय क्षेत्रक, सी है तृतीय क्षेत्रक और डी है चतुर्थ क्षेत्रक। तो ये जो आता है औद्योगिक क्रियाओं में, वो आता है द्वितीय क्षेत्रक, याद रखिएगा आप लोग। इसमें क्या आएगा? प्राकृतिक जहां दिखे तो वो प्राथमिक क्षेत्रक होगा। तो ये थोड़ा ट्रिक है। ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? बी। अब हम देखेंगे पांचवा प्रश्न, भारत में आर्थिक गतिविधियों में तृतीय क्षेत्र में शामिल कौन शामिल है? यहाँ पे ये 2023 में प्रश्न पूछा है। ए है कृषि, बी है उद्योग, सी है सेवाएं और डी है कृषि संबंधी गतिविधियां। तो इसमें से ऑप्शन हमारा सी सही है। ये तृतीय क्षेत्र में आता है, सेवाएं। भारत में आर्थिक गतिविधियों में तृतीय क्षेत्र में कौन शामिल है? तो यह है सेवाएं। ऑप्शन कौन सही है? सी सही है। छठवां प्रश्न देखेंगे, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं क्या होती हैं? ए है सीधे उपभोक्ता द्वारा प्रयोग, बी है सीधे विक्रेता द्वारा प्रयोग, सी है उत्पादन की सीमा, डी है उपरोक्त सभी। तो अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं क्या होती हैं? तो वो होता है हमारा सीधे उपभोक्ता द्वारा प्रयोग। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित डॉट 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 के लिए के मूल्य के कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं। ए देखेंगे सभी वस्तुओं और सेवाओं, बी है सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, सी है सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं, डी है सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है बी, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। आठवां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया? तो देखेंगे 2008, 2010, 2005, 2000 में। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी है, 2005 में। 2005 में उत्तर है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा अधिनियम शामिल है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो पहला ए है कारखाना अधिनियम, बी है मजदूरी अधिनियम, सी है ग्रेच्युटी अधिनियम, ये सभी। डी क्या है? ये सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन है ये सभी। कारखाना अधिनियम भी है और मजदूरी अधिनियम भी है, ग्रेच्युटी अधिनियम भी है। ये सभी क्या है? संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा इसका एग्जाम्पल। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि मजदूर, बी है बैंक मैनेजर, सी है राजपत्रित अधिकारी, डी है सैनिक। तो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो है कृषि मजदूर। अभी जस्ट इसके बारे में हमने पढ़ा और वीडियो भी बनाया है। तो ये है ए कृषि मजदूर। अब यहाँ से हम प्रश्न देखेंगे 11 नंबर, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। ए है उद्योग,
बी है कृषि, सी है व्यवसाय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है, कृषि। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे हम, निम्न में से कौन सा संगठित क्षेत्र का लाभ है? ए है व्यापार सुरक्षा, बी है स्वास्थ्य सुरक्षा, सी है रोजगार की सुरक्षा, डी है ये सभी। इसमें ऑप्शन हमारा सही है सी, रोजगार की सुरक्षा। ये ऑप्शन सी सही है, रोजगार की सुरक्षा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 1, 2, 3, 4। तो 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन कौन सही है? बी सही है। प्रश्न नंबर हम यहाँ पर 14 देखेंगे, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखेंगे। ए है रोजगार की शर्तों, बी है आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, सी है उद्यमों के स्वामित्व, डी है उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, उद्यमों के स्वामित्व। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए आ गया प्रश्न, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए है प्राथमिक क्षेत्र, बी है खनन क्षेत्र, सी है औद्योगिक क्षेत्र, डी है कृषि क्षेत्र। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही है, औद्योगिक क्षेत्र। जहां द्वितीय क्षेत्र का है आपको याद रहना चाहिए कि औद्योगिक क्षेत्र ही होगा। ऑप्शन हमारा सी सही है। अब यहाँ पे देखेंगे 16, वर्ष 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? 49%, 11%, 15%, 25%। तो ऑप्शन कौन सा है? डी सही है। कितने परसेंट था? 25% था 2017 और 2018 में। अब यहाँ से देखेंगे 17, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो ये है 2013, 2012, 2014, 2011। तो ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो वो है ऑप्शन 2014 में। कौन सा है? 2014 में। ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। ये ग्रीन इंडिया मिशन चालू हुआ था 2014 में। अब देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? अथवा में भी देख लेंगे, निम्नलिखित में किसको कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? तो ए देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र, बी देखेंगे द्वितीय क्षेत्र, सी देखेंगे तृतीय क्षेत्र और डी देखेंगे चतुर्थ क्षेत्र। तो क्या है यहाँ पे कृषि क्षेत्र आया है? तो कृषि ध्यान में रखिएगा, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्राथमिक क्षेत्र जहाँ पे कृषि और प्राकृतिक आय वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये बहुविकल्पी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ए है निजी स्वामी, बी है सरकार, सी है सरकार और निजी हाथों में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा सही है बी, सरकार। क्या है? बी, ये ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे और लास्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है? ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। तृतीय क्षेत्र का क्या? अब देखेंगे ए है बैंकिंग, बी है मधुमक्खी पालन, सी है अध्यापन, डी है किसी कॉल सेंटर में काम करना। तो इसमें मधुमक्खी जो पालन है ये तृतीय क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? बी, बैंकिंग आता है, अध्यापन आता है, कॉल सेंटर में काम करना आता है, लेकिन मधुमक्खी पालन नहीं आता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।